Hello, my dear children. Good morning. We have done our first chapter. Today we are going to proceed our second chapter. The name of chapter is shapes and angles. So first of all, you must know about what is shape. So this is the definition of shape. A shape is the form of an object or its external boundary, or you can say its outline. Means किसी भी बॉडी की जो आउटर आउटलाइन और आउटर बाउंड्री जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, शेप. क्लियर. जैसे कि आपको शेडो दिखती है तो शेडो में आपका जो ब्लैक पोर्शन होता है और उसका जो आउटलाइन होता है जो बाहर वाला, दैट इज़ योर शेप. शेडो में मीन्स आपकी शेप आपको दिखती है. ओके, नाउ टाइप ऑफ शेप. यू हैव रेड अबाउट दीज टाइप ऑफ शेप्स इन योर अर्लियर क्लासेज ऑल्सो. सो फर्स्ट इज ओपन शेप. ओपन शेप मीन्स an open shape is made up of line segments, but there is at least one line segment that is not connected to anything at one of its end points. मीन्स कोई ऐसी शेप होगी जिसमें कि आपको लाइन सेगमेंट जो हैं वो एंडिंग और स्टार्टिंग वाली जो हैं वो कहीं ना कहीं से आपको ओपन दिखेंगे. मीन्स कंप्लीटली क्लोज नहीं होंगे, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन शेप्स. ये जो फर्स्ट है आपका पिक्चर, इसमें आप देखेंगे कि जो लाइनिंग है वो एक पॉइंट से डिसकनेक्टेड है. मीन्स बाकी जो लाइनिंग है वो सारी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, बट फ्रॉम वन पॉइंट दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर. मीन्स इनिशियल और फाइनल जो है वो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए एक ऐसी शेप है ओपन शेप. आपने सेकंड वाला जो है इसमें भी आप लोग देख सकते हैं ये जो जिग-जैग वे में लाइनिंग है ऊपर से ये कनेक्टेड है लेकिन नीचे से ये कनेक्टेड नहीं है. थर्ड वाला जो आपको पिक्चर दिख रहा है सेम इसमें भी ऐसा ही है, आपको यहाँ से ये खुला हुआ दिख रहा है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट जो आपका यहाँ से ये यहाँ से खुला है, ये वाला पोर्शन इसका. ठीक है, ये यहाँ से खुली दिख रही हैं, ये वाला यहाँ से खुला है. ठीक है, तो ये सारी सारी आपकी कैसी शेप हैं, ओपन शेप है. ठीक है. ओके, इसके बाद चलते हैं क्लोज्ड शेप पे. जो क्लोज्ड वाली हैं ओके उनकी जो डेफिनेशन है उसमें इससे अपोजिट होता है. मीन्स वो कहीं से भी आपको खुला नहीं दिखेगा. इफ़ ए शेप इज़ एनक्लोज्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड टू एंड एंड फॉर्म ए फिगर विद नो ओपनिंग इज कॉल्ड ए क्लोज्ड शेप. मीन्स देयर मस्ट बी नो ओपनिंग ऑफ द फिगर. मीन्स कहीं से भी आपको फिगर जो है वो खुली हुई नहीं दिखेगी, शेप कहीं से भी खुली नहीं होगी, हर कहीं से उसकी हर कोई बाउंड्री लाइन कनेक्टेड मिलेगी. ये आप देख सकते हैं एग्जांपल में. फर्स्ट जो आपको दिख रहा है रेड कलर में, इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये खुली हो. रेड कलर को हर तरफ से ब्लैक लाइन कवर अप किए हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो आपको ये रेडिश पर्पल कलर दिख रहा है इसमें आप देखेंगे स्टार वाला जो पर्पल है, ये वाला ऊपर वाला जो आपका स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप आप इसको मान सकते हैं, ये जो आपका ये भी ब्लैक लाइनिंग से कवर अप है. इसके बाद ये आपका ब्लू वाला भी लाइनिंग से कवर अप है. मीन्स कहीं से भी खुला हुआ नहीं है. सो दीज ऑल आर आवर क्लोज्ड शेप्स. इसके बाद नेक्स्ट यू कैन सी सम मोर एग्जांपल्स अबाउट क्लोज्ड शेप. ओके, नाउ वी विल गिव सम स्पेशल नेम्स टू द क्लोज्ड शेप. So I think everybody has clear idea that we must need three line segment to form a closed shape. कम से कम हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट होनी ज़रूरी हैं क्लोज्ड शेप बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ अगर 2 ही लाइन हैं तो वो तो कहीं ना कहीं से खुली ज़रूर रहेंगी. 3 लाइनें हैं तो ऐसा हो सकता है कि 2 लाइन कनेक्ट हो जाएं और तीसरी लाइन उन दोनों के जो एंडिंग पॉइंट है उनको कनेक्ट करके क्लोज्ड शेप बना दे लाइक ए ट्रायंगल. सो मिनिमम line segment required to make a closed shape is 3 line segment. This is a question, important question, you must know about this question, that minimum line segment required to make a closed shape is 3 line segment. minimum 3 line segment की ज़रूरत पड़ेगी आपको. उनसे आपकी ट्रायंगल बन सकती है. ट्रायंगल अलग अलग टाइप की होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल वी हैव. आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, तो ये सारे ट्रायंगल हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट द शेप विच इज़ मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, दैट इज़ नोन एज ट्रायंगल. ओके, देन आफ्टर दिस द शेप विच इज़ मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट. 4 लाइन सेगमेंट वाली जो शेप है वो बहुत सारी हो सकती हैं. इनको हम जनरली बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. ठीक है,
मीन्स जिसकी चार शेप्स होती हैं, साइड्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अगर वो चारों साइड सेम हैं, 90 डिग्री का एंगल है तो स्क्वायर है, 90 का एंगल नहीं है फिर भी सेम है तो रोम्बस है। वो सारा हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको जो दिखा रखा है नॉर्मली, अगर चारों साइड इक्वल हैं और चारों के बीच में 90 डिग्री एंगल, देन दे आर नोन एज स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल। this green color you can see, this is our rectangle, means opposite sides are equal and all the four sides are not equal and angle between two consecutive sides is 90 degree. okay, next is circle, means एक आपको राउंड दिखे बिल्कुल, ठीक है। आर्क जो होती है, कंप्लीट आर्क बाय कंपास, दैट इज नोन एज सर्कल। okay, let's move further with some more examples, with some more names. First, triangle, red color you can see it is triangle. Next, four side, as I have told you earlier that if a shape having four sides then it is known as quadrilateral, and quadrilateral may have some different types. On the next page we will discuss about them. okay, चार साइड हैं तो क्वाड्रिलेटरल, तीन साइड हैं तो ट्राइंगल, और अगर 5 हैं साइड देन इट इज़ नोन एज पेंटागन, 6 हैं हेक्सागन, इफ इट इज़ मेड अप ऑफ 7 देन इट इज़ हेप्टागन, 8 octagon, 9 nonagon, 10 decagon. Clear? I am repeating again. If a shape is made up of 3 line segment then it is known as triangle. If it is consist of 4 line segment then it is quadrilateral. If it is made up of 5 line segment then it is pentagon. If it is made up of 6 then it is hexagon. If 7 then heptagon, 8 octagon, 9 nonagon, 10 decagon. Clear? You must know about these all the names. okay, now we will discuss about quadrilaterals. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं, जिस कोई भी शेप अगर 4 साइड से, 4 लाइन सेगमेंट से मिलके क्लोज्ड अगर शेप है तो उसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। लेकिन वो चारों लाइन सेगमेंट किस किस टाइप से कनेक्टेड हैं उसके बेसिस के ऊपर उनके अलग अलग नाम हैं। क्लियर? जैसे कि ट्रायंगल के नाम, अगर तीनों लाइन सेगमेंट सेम साइज़ की होती हैं तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, 2 सेम होती हैं तो हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल जो है उसकी साइज़ देख के, उसके एंगल देख के साइड के बीच में हम उनके स्पेशल नाम रखेंगे। चलिए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट इज आवर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? इसमें आप देख सकते हैं, आपको फिगर देख के पता लग रहा है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। चारों की चारों जो हैं आमने सामने वाली एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन वो उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। साइड की लेंथ इक्वल है और चारों की चारों जो साइड हैं उनके जो दो पेयर हैं, मीन्स ऊपर नीचे वाली एक दूसरे के पैरेलल हैं, साइड वाली एक दूसरे के पैरेलल हैं। मीन्स 2 प्रॉपर्टी हुई यहाँ से हमारे पास। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मीन्स जो एंगल है अपोजिट वो भी क्या होंगे? इक्वल। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे ये अपने पास एक एंगल था, यहाँ वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये इक्वल होंगे। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होंगी, पैरेलल भी होंगी, जैसा कि पैरेललोग्राम में था वही प्रॉपर्टी है। लेकिन एक नई प्रॉपर्टी जो यहाँ पे जुड़ेगी वो ये है कि जो एडजेसेंट साइड हैं उनके बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये वाला जो एंगल है यहाँ पे और यहाँ पे, मीन्स ये एंगल इनके कैसे होंगे? 90 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि एंगल 90 डिग्री का मिले हमें। चलिए नेक्स्ट जो अपने पास स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? फिर से वही, अपोजिट साइड इक्वल, और अपोजिट के साथ साथ हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें कि चारों की चारों साइड ही इक्वल होंगी। मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ 4 साइड्स एंड ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल।
ठीक है, सबकी लेंथ इक्वल होगी, लेकिन इक्वल लेंथ वाला रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमें कैसे डिफ्रेंशिएशन करना है दोनों के बीच में। रोम्बस का फिर से वही, साइड चारों इक्वल हैं, बट द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट साइड इज नॉट 90 डिग्री, हेयर इन द स्क्वायर इट मस्ट बी 90 डिग्री। ये जो आपको एंगल दिख रहे हैं कॉर्नर में, इट मस्ट बी 90 डिग्री। क्लियर? So I am reading the properties of square. Opposite sides are parallel, no doubt. All the four sides are equal and all the angles are right angle. Right angle means 90 degree angle. एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो अपना सेशन होगा उसमें एंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी हम शेप को क्लियर कर रहे हैं आज। चलिए नेक्स्ट, रोम्बस। रोम्बस सेम, सम प्रॉपर्टी आर सिमिलर टू स्क्वायर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, opposite angles are equal. This time this is the new property. First two property are same as the property of square, but the third property is different one. Opposite angles are equal and diagonal bisect each other at 90 degree. Diagonal means जब इनके यहाँ से यूँ लाइन, ये यहाँ से ये जो लाइन लगाएंगे, ये मेरी थोड़ी रफ है, आप इसको स्केल से करेंगे तो अच्छी हो जाएंगी। तो उस टाइम पे ये जो एंगल यहाँ बनता है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज रोम्बस। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रेपेजॉइड और वी कैन से इट्स ट्रेपेजियम। ठीक है, यूएस और यूके में दो अलग अलग नाम है इसके। ठीक है, यूएस में इसको ट्रेपेजियम से बोलते हैं, यूके में इसको ट्रेपेजॉइड बोल देते हैं, बट इन इंडिया वी आर फॉलोइंग इट्स एज ट्रेपेजॉइड एज वेल एज ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, ये जो दो साइड हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, ये और ये एक दूसरे से पैरेलल हैं, बाकी जो दो साइड हैं दे मस्ट बी नॉन पैरेलल टू ईच अदर। सो दिस इज आवर ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम। क्लियर? लास्ट, दिस इज काइट। काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, मीन्स इसके जो दो पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड के वो होंगे इक्वल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और जो अपोजिट साइड का एक पेयर है वो भी क्या होगा, इक्वल। चलिए इसको ऊपर वाले को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं हम। ओके, काइट के बारे में हम पढ़ रहे थे। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। सो इट इज़ क्लियर, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ से टू पेयर, मीन्स ऊपर वाली हम दो को इसमें काउंट कर लें, ये वाला पेयर। ठीक है, ये जो पेयर है टू पेयर मीन्स वन पेयर एंड वन पेयर, एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और जो अपोजिट साइड हैं उनका भी एक पेयर क्या होगा, इक्वल। वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, और जो डायगोनल होगा वो दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, फिर से वही कि डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री के ऊपर, मीन्स यहाँ से ये लाइन और ये लाइन। हाँ जी, अब करते हैं इसको, ये वाली लाइन समझो बीचों बीच, और ये वाली लाइन ये 90 पे काटेंगे। आपको जो कॉर्नर है यहाँ से लेनी, मीन्स एंगल के सेंटर से लेनी है, स्केल से करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा ये सब अपना। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक जिसमें हमने शेप के बारे में पढ़ा, ओपन शेप, क्लोज शेप, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, और ये सब भी अपने पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा कि जो चार साइड से मिलके बनती है, दैट इज़ नोन एज क्वाड्रिलेटरल, एंड द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दीज आर आवर ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आफ्टर दिस इज़ योर लास्ट portion, this is your assignment, you have to solve it. I have given a separate image for this last picture. You have to separate out that which shape is a closed and which one is open shape. Clear? So this last
pic you will get as an assignment. And these all the figure, no need to draw all the figure, just draw a few. Okay, these definition you have to write down in your fair notebook. So note down all the definitions in your fair notebook and draw some picture, closed shape, open shape. And this picture you must do in your fair notebook, means triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon. These all the 8 images, all the 8 pictures you have to draw in your fair notebook. So for the fair notebook, all the definitions plus one assignment, and from these pictures you have to draw only these pictures: triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon. I am repeating again, no need to draw all the pictures in your fair notebook, just draw these 8 pictures. Clear? And if you want to draw then a few pictures of open shape, otherwise in the assignment you will get all the open and closed shape. Okay, so this is enough for today. Next session we will continue with some more information about angles. Okay, thank you.